हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रोसेक टैबलेट के बारे में। न्यूट्रोसेक टैबलेट के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं तथा इसकी हानिकारक प्रभाव क्या क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। साथ ही आज जानेंगे इसकी प्राइस क्या है, एंड में जानेंगे इसकी एंड सेफ्टी एंड एडवाइस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रोसेक टैबलेट की यूजेस के बारे में, इसके क्या क्या उपयोग हैं। सबसे पहला उपयोग है लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन की कमी हो जाती है, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनरल्स की कमी हो जाती है, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। विटामिन जैसे आपकी बॉडी में विटामिन B1, विटामिन B2 या फिर विटामिन B12, अन्य कई प्रकार के विटामिन की कमी हो जाती है, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मिनरल्स की कमी जैसे आयरन, फॉलिक एसिड एंड कई प्रकार के मिनरल्स की कमी हो जाती है, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, क्योंकि दोस्तों इसमें विटामिन और मिनरल्स सारे रहते हैं, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर या फिर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ साथ आपको यदि भूख नहीं लगती है, आपको खाना खाने का मन नहीं करता है, या फिर खाना खाने के बाद आपको अपच हो जाती है, उसके लिए भी आप इस टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है। ब्लड इम्प्योरिटी, यदि आपका खून खराब रहता है, साथ ही साथ आपके चेहरे पर एक्ने रहते हैं, या फिर आपकी खून खराब की वजह से आपकी बॉडी में रेसेस रहती हैं, खुजली होती रहती है, तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके चेहरे पर एक्ने हैं, दाग धब्बे हैं या फिर काली झुर्रियाँ हैं, उनमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में कि इसके हानिकारक प्रभाव क्या क्या है। तो दोस्तों, इसके हानिकारक प्रभाव हैं जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एलर्जिक रिएक्शंस एंड एलर्जिक रिजेक्शंस। तो दोस्तों, यह हानिकारक प्रभाव सभी पेशेंट्स में देखने के लिए नहीं मिलती हैं, ये कुछ ही पेशेंट्स में देखने के लिए मिलती है। साइड इफेक्ट का मतलब ही यही है कि थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो, साइड में इफेक्ट होना, मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से हटके थोड़ा साइड इफेक्ट होना। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट में आपको हर एक पेशेंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और ना ही है ज़्यादा जरूरी होते हैं हर एक पेशेंट में देखने के लिए। ये कुछ रेयरली केसेस में आपको देखने के लिए मिल जाती है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स की बात करें तो दोस्तों, आपके पेट में दर्द हो सकता है हल्का सा, एलर्जिक रिएक्शन, आपकी बॉडी पर रेसेस हो सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी में थोड़ी थोड़े जो फोड़े फुंसी हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ सामान्य जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो न्यूट्रोसेक टैबलेट इसका नाम है। इसमें जो फॉर्मूला आता है उसमें कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे बायोटेन, कोलिना बाइटार्ट्रेट एंड डीपेंथेनॉल एंड डाइमेथियोनाइन एंड फॉलिक एसिड, निकोटिनामाइड, विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2 तथा विटामिन B6 एंड विटामिन ई। तो दोस्तों, इसमें कुछ विटामिन और फॉलिक एसिड एंड मिनरल्स रहते हैं, जिनका उपयोग हम जैसे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता तथा ब्लड इम्प्योरिटीज तथा भूख को बढ़ाने में उपयोग करते हैं। स्टोरेज की बात करें तो इसको स्टोर कूल प्लेस पर किया जाता है, ड्राई एंड कूल प्लेस पर, एंड सन की जो लाइट आती है उससे आपको ये इसको दूर रखना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसको उपयोग कैसे करना है। तो दोस्तों, इसको उपयोग करने का जो सिंपल सा तरीका है वो है, दिन में आपको एक टैबलेट लेनी है पानी के साथ खाना खाने के बाद। दिन में एक बार एक टैबलेट पानी के साथ खाना खाने के बाद आपको यह टैबलेट लेनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में कि आपको किस तरीके से इसका सेफ्टी एडवाइस मतलब सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों, अल्कोहल पीने के बाद में आपको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना है। साथ साथ यदि आपने कोई अदर मेडिसिन ली है, अदर डिजीज की मेडिसिन ली है, तो उसके बाद आप इस टैबलेट का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपको करना है तो आप 1 से 2 घंटे का गैप लेकर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, और बात करें मिल्क के साथ तो दोस्तों, आप इस टैबलेट का उपयोग दूध पीने के बाद या फिर दूध के साथ नहीं कर सकते हैं। अदर डिजीज की जो अगर मेडिसिन चल रही है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो, बशर्ते आपको इसके और उसके बीच में जो टाइम गैप है थोड़ा 1 से 2 घंटे रहना चाहिए। दोस्तों, प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका उपयोग करना है। और दोस्तों, हार्ट पेशेंट, लिवर पेशेंट एंड किडनी पेशेंट्स भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको भी जो मेडिसिन का जो टाइम गैप है वो आपको थोड़ा सा 1 से 2 घंटा रखना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।